Hello everyone. So today we will start chapter 3, The Little Girl. In last video we have completed chapter 2, The Sound of Music, जिसमें 2 parts थे. So today first we will see the homework of your. So lesson 2 में Sound of Music फर्स्ट पार्ट था एवलिन गिलानी के बारे में. तो उसका होमवर्क देखते हैं हम. आपको ये होमवर्क करना है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पार्ट 1, 2 and 3. आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस. हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एवलिन वाज 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. सो आपको ये पार्ट 1 कंप्लीट करना है इन फ्यू सेंटेंसेस. पार्ट 2 आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 words. Who helped her to continue with music? What did he do and say? एवलिन की हेल्प किसने की और वो क्या, what did he do and say? So we studied in this chapter that Ron Fox, a percussionist, helped Evelyn. So आपको ये सेकंड पार्ट करना है इसका. पार्ट 3 आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ 100 to 150 words. हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक. एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी. तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि एवलिन म्यूजिक को फील करती थी अपनी बॉडी से. वाइब्रेशन जो साउंड का है, इको और वाइब्रेशंस होते हैं, उसे फील करती थी. तो ये आपके 1, 2 and 3 होमवर्क है आपका तीनों पार्ट. सेकेंड पार्ट वाज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में था ये चैप्टर. इसका होमवर्क आपको करना है. पार्ट 1 टिक द राइट आंसर. इनमें से रीडिड नॉइस मेकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, शहनाई और पुंगी. तो पुंगी वाज ए रीडेड नॉइस मेकर. तो ये आपको टिक करनी है राइट आंसर इसके. एंड पार्ट 3 आंसर दीज क्वेश्चन इन 30 to 40 words. वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी. औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन किया. तो पुंगी वाज ए रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और जब पुंगी को प्ले किया जाता था, द पुंगी प्रोड्यूस्ड ए श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. बहुत उसकी तीखी आवाज होती थी. और औरंगजेब डिड नॉट लाइक द हरस साउंड, सो ही बैंड इट प्लेइंग इन हिज पैलेस. सो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये आपको 30 to 40 वर्ड्स में करने. सो पार्ट 3 एंड पार्ट 1 ये होमवर्क है आपका. So part 2 है इसका. Find the word in the text which show Ustad Bismillah Khan's feeling about the item listed below. Then mark a tick in the correct column. Discuss your answer in the class. तो बिस्मिल्लाह खान जी की फीलिंग इन चीज़ों के बारे में क्या थी, आपको टिक करना है. अगर वो पॉजिटिव फीलिंग है तो पॉजिटिव में, अगर वो नेगेटिव फीलिंग है या न्यूट्रल फीलिंग है तो आगे इसमें टिक करेंगे. सो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक. बच्चों को म्यूजिक सीखने के बारे में उनकी फीलिंग क्या थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी या न्यूट्रल थी. उनकी फीलिंग पॉजिटिव थी. ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वो जब उन्हें भारत रत्न प्राइज मिल रहा था तो उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. सो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, इस बारे में उनकी फीलिंग पॉजिटिव थी. इसी टाइप से ये क्वेश्चंस हैं आगे. द फिल्म वर्ड के बारे में उनकी फीलिंग नेगेटिव थी, क्योंकि वो उसे कहते थे ये आर्टिफिशियल है. माइग्रेटिंग टू यूएसए के बारे में भी उनकी फीलिंग नेगेटिव थी. प्लेइंग एट टेम्पल्स के बारे में उनकी फीलिंग पॉजिटिव थी. गेटिंग द भारत रत्ना, इसके बारे में उनकी फीलिंग पॉजिटिव थी. द बैंक ऑफ गंगा, इसके बारे में भी उनकी फीलिंग थी जो वो पॉजिटिव थी. लिविंग बनारस एंड डुमराव, अब बनारस और डुमराव को छोड़ने के बारे में उनकी फीलिंग क्या थी, नेगेटिव थी, क्योंकि वो बनारस और डुमराव से बहुत ज़्यादा
अटैच थे और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उसे छोड़ने के बारे में उनकी जो फीलिंग थी वो नेगेटिव थी। तो ये आपको पार्ट 1, 2, 3 करने हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल। सो इस चैप्टर में ये स्टोरी है एक छोटी बच्ची के बारे में जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप महसूस करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? उस समय की अपेक्षा जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद अब आज समझ सकते हैं उनके कुछ एक्शंस के कारणों को जो कि उस समय आपको काफ़ी अपसेट करते थे। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो ये जो कहानी है वो एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने पिता के बारे में चेंज हो जाती है। किस चीज़ से? डर से वो एक समझदारी में बदल जाती है, टू अंडरस्टैंडिंग। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो ये जो फीलिंग है ये हम लगभग हर घर में देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। टू द लिटिल गर्ल ही वाज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी बच्ची के लिए वो एक ऐसा फिगर थे जिनसे डरा जा सकता था या जिनसे दूर भागा जा सकता था। ए फिगर टू बी फियर्ड मीन्स ए पर्सन टू बी फियर्ड, जिनसे डर लगता हो। तो ये बच्ची अपने पिता के बारे में है ये फीलिंग उसकी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. मतलब हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और gave her a casual kiss, और उसे एक casual kiss करते थे। To which she, casual kiss means बिल्कुल भी लापरवाही से। To which she responded with goodbye father, और वो उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करती थी? Goodbye father कह के। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसकी जो देर वाज ए ग्लैड सेंस, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी और उसे एक शांति का अनुभव होता ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. तो जब वो देखती थी कि जो गाड़ी की आवाज़ है जिससे उसके पिता जा रहे हैं वो बिल्कुल धीमी होती जा रही है, तो उसे एक शांति का अनुभव होता था और वो खुश हो जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हर लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज नॉट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर्स। तो इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो वापस घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी जो तेज आवाज़ है वो सुनती थी। इन द हॉल, जो कि वो हॉल में बोल रहे होते थे। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी पेपर नहीं आए हैं? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, अगर मेरे पेपर बाहर हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरे स्लीपर्स लेके आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब जो लिटिल गर्ल है उसका नाम है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, और जो मदर थी वो उसे बुलाती थी, मदर उसे बुलाएंगी। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और जो पिता के बूट्स हैं, जो शूज़ हैं, उन्हें उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयरकेस, और ये डेली ऐसा ही पैटर्न होता था कि स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, जो छोटी बच्ची है गर्ल, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए आएगी। स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, तो वो उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती नीचे आने की, पर स्लोली वो स्लिप डाउन करते हुए स्टेयर्स उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल कम अक्रॉस द हॉल, और जब वो हॉल को पार करती थी वो और ज़्यादा धीरे धीरे करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर,
और फिर वो धक्का देकर वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और तब तक जो उसके पिता थे वो आंखों पर चश्मा लगा चुके होते थे and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और वो उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखते थे, मतलब लिटिल गर्ल की तरफ, जो कि बिल्कुल डरा देती थी उसे। terrifying to the little girl, जो कि छोटी बच्ची के लिए डरा देने वाली होती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया, जल्दी करो, ये जूते उतारो और इन्हें बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने एक अच्छा व्यवहार किया, या हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची थी। आई डोंट नो फादर, अब केजिया है वो हकलाते हुए कहती है ये बात, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब उसके जो पिता हैं वो भी उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहते हैं, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, अगर तुम इस तरीके से अकलाओगी तो जो मदर हैं तुम्हारी वो उनको तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। स्टटर मीन्स होता है हकलाना। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल्स, वो कभी नहीं हकलाती थी दूसरे अन्य व्यक्तियों के सामने। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने लगभग ये छोड़ दिया था चीज़ हकलाना। बट ओनली द विद फादर, पर वो अपने सिर्फ पिता के सामने हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि तब जब वो अपने पिता के सामने होती थी, शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, तो वो अपने शब्दों को बहुत प्रॉपर तरीके से या बहुत अच्छी तरीके से कहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, तो वो हकला जाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेच अबाउट, ब्रेच मीन्स अनहैप्पी, तो उसके पिता हैं वो उससे पूछ रहे हैं व्हाट द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ट अबाउट, तुम इतनी दुखी किस बात के लिए दिखाई दे रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, तो वो अपनी मदर से कह रहे हैं उसके पिता कि मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, कि मदर मैं आशा करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि आप इस बच्चे को सिखाएं नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो उसके पिता अपनी मदर से कहते हैं, यानी जो लिटिल गर्ल है केजिया उसकी दादी से, कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। सो ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन अबाउट टू कमिट सुसाइड, तो ये कह रहे हैं कि छोटी बच्ची को सिखाइए कि वो ऐसी ना दिखाई दे कि वो सुसाइड करने वाली हो, क्योंकि वो बिल्कुल डरी हुई होती थी। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो केजिया ये जो मेरे टी के कप हैं इनको वापस लेके जाओ ध्यान से, बैक टू द टेबल पर। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, मतलब वो अपने पिता के बारे में ऐसा कह रही है कि सोच रही है कि he was so big, वो कितने बड़े थे। His hands and his neck, उनके जो हाथ थे और उनकी जो गर्दन थी, especially his mouth, और जो स्पेशल रूप से उनका जो माउथ था, when he yawned, जब वो यौन करते थे या उबासी लेते थे तो उनका माउथ भी कितना बड़ा दिखता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियांट। जियांट मीन्स होता है जो राक्षस या कोई दैत्य। तो थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचना अकेले में ऐसा ही होता था जैसे किसी राक्षस के बारे में सोचना। तो ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसका नाम है केजिया, और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, और आप लेसन 2 का होमवर्क कंप्लीट करेंगे।